तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू तो खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। और वास्तव में हम लोगों को खुशबू पैदा करनी है अपने अंदर। स्वामी जी चैनल पर मैं सतीश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कैसे होगी वो खुशबू पैदा? मैं कहूंगा कि नारी के प्रति हम लोग हमेशा सम्मान रखें। नारी सशक्तिकरण दिवस अभी 8 मार्च को आ रहा है और एक खुशी का दिन है कि हम लोग नारी का सम्मान करें। पुरुष और नारी में हमेशा नारी प्राथमिक रहेगी, क्योंकि नारी से हम लोगों को भूमि मिलती है एक जीवन के लिए, कहेंगे कि धरती पर आने के लिए हम लोग वहां पर उगते हैं। तो एक तरह से वो प्राथमिक है, वो एक माँ के बहन में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में हम लोगों को मिलती है। तो उसका हम सदैव सम्मान करें। एक बात मैं बता देता हूं, कहते कि महिला सशक्तिकरण दिवस को हम लोग एक नारी के सम्मान में मनाते हैं। और मैं चाहता हूं, और असल में मैं ही नहीं चाहता, ये पूरा समाज चाहता है कि समाज के अंदर व्यवस्था पैदा हो। लेकिन वो कैसे होगी? डोमेस्टिक वायलेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, घरेलू हिंसा, कैसे होती है ये? देखिए, हिंसा ये नहीं होती, अहिंसा परमो धर्म है। महात्मा गांधी ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा, कैसे हुआ? क्यों? अहिंसा शब्दों से, एक मन और वचन और कर्म से हम लोग किसी को जब शुभ संदेश दुआएं देते हैं तो वो अहिंसक होता है। लेकिन ये क्या, आज नारी ही नारी की दुश्मन है। आज एक बेटी, जब देखिए आप गौर कीजिए, जब भी एक बेटी बहू के रूप में एक घर में जाती है, एक इंसान के पीछे, एक पुरुष के पीछे एक बहू बनकर वो जब जाती है एक घर में, और उसकी एक सास ससुर या परिवार में उसकी ननंद, इस तरह के रिश्ते उसको मिलते हैं, वो वहां पर बिल्कुल नई होती है। एक तरह से कहेंगे कितना चेंज करती है, कितना बदलाव करती है एक नारी, लेकिन वहां पर एक कोरे कागज की तरह उसका मन होता है। लेकिन ये क्या, 5%, 10%, 10% या 20% ऐसा होता है, चांस रहता है कि उसको आगे एक माहौल मिलता है अपने आप को उस कोरे कागज पर अच्छी जिंदगी लिखने का। लेकिन इस कोरे कागज पर कालिक पोत दी जाती है, उसके ऊपर ऐसा उलूल जुलूल लिख दिया जाता है। कैसे? क्योंकि उसको टॉर्चर किया जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए उसको कई लोग एक उसको कहेंगे कि दहेज के लिए पति शराब पीता है, माँ अपने बेटे का पक्ष करती है, बहू का पक्ष नहीं करती, और बहू पर जब नाजायज कुछ भी फब्तियां कसी जाती है, कैसे कटु शब्द बोले जाते हैं, कई बार शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती है, और उस समय बेटे की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अपनी पत्नी का पक्ष करे, और माँ को भी कहे इस बात के लिए कि माँ, मेरी जिंदगी पूरी इसके साथ बीतेगी, ये मेरी लाइफ पार्टनर है, तो इसके साथ हमेशा प्रेम से रहें, शांति से रहें। लेकिन फिर भी एक नारी इनको सहन करते हुए भी अपने जीवन को यापन करती है, कोशिश करती है। कहते ना कि हर अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है, लेकिन असहनीय है। कई बार जब हद से गुजर जाती है जुल्म, तो वो आत्महत्या जैसे रास्तों को अपना लेती है। लेकिन ये समाज के लिए अभिशाप है। नारी ही नारी की दुश्मन, नारी ही नारी की दुश्मन, नारी के लिए घातक है। नारी ही नारी की दुश्मन, नारी के लिए घातक है। बिन बेटी एक माँ का जीवन जग में देखो कातर है। एक बेटी के बिना माँ का जीवन कातर होता है, बहुत ही एक दुख में होता है। एक नारी को क्यों न उसको अपनी बहू को बेटी बना लेना चाहिए। हाँ, एक बात और कहूंगा मैं, एक बहू भी अगर वो शिष्टाचार, चरित्र उसके पास है, तहजीब है, वो हमेशा इन गुणों को साथ बरकरार रखे, तो उसको अपनी सास को भी माँ के समान रखने का एक उसका भाव बनता है। उसकी संवेदना होनी चाहिए ऐसी, ताकि उसके भाई और भाभी जो घर में है, वो उसकी अपनी माँ को जिससे उसने जन्म लिया, उसको भी वो स्नेह के साथ रखें। जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं। देखिए, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक नारी के ऊपर जो व्यक्ति जुल्म करता है, जो नारी जुल्म करती है, वो कभी भी सुख नहीं ले सकती। वो चाहती है कि मेरी बेटी अगले घर में सुखी रहे, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है तो कि अपनी बहू को भी वो बेटी की तरह रखना सीखे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। एक बात को सोच लेना है कि इस सृष्टि के अंदर कहते कि हो सकता है कि हम बाहरी रूप से कुछ चीजें देखते हैं, उनमें भी हमें भेद नजर आ जाए थोड़ा बहुत, लेकिन
जो कर्म हम लोग कर रहे हैं, जो संवेदना, जो भाव है हमारे, ये हमें उसी रूप में वापस मिलेंगे। ये कोई वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसी रूप में हमें वापस मिलेंगे। जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, जो एक बात सही बात पे अपनी पत्नी का पक्ष नहीं कर सकता, उसकी केयर नहीं कर सकता। मैंने इतना तक देखा है कि कुछ घरों में एक नारी को खान पान पे भी कंट्रोल होता है। उसका जो खाने पीने का जो ढंग है या जो इसको चाहिए, रक्त विकार तक पैदा हो जाते हैं एक नारी के अंदर, एनीमिया जैसे रोग जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उसके ससुराल में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। क्यों है ऐसा समाज में? वाकई कि कहते कि देवयुग की दुर्गा है, देवयुग की दुर्गा है तू, ऐसा बताया जाता है। एक शेर के माध्यम से मैं कहूंगा, देवयुग की दुर्गा है तू, कलयुग की तू रानी है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान विभूतियां और दुर्गा कहते कि देवयुग की दुर्गा है तू, कलयुग की तू रानी है, फिर भी तू है कुचली जाती, मेरे दिल में अजब हैरानी है। बहुत हैरानी है एक नारी के गर्भ से जन्म लेकर, और हम लोग उसी के ऊपर हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं, उसी को काटने के लिए दौड़ते हैं। क्यों है ऐसा? कहते ना कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को मजदूरी करके पाल देती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक माँ के माध्यम से एक बात कहूंगा कि बद्दुआ बहुत बुरी होती है दोस्तों। एक नारी को नारी का सम्मान करना चाहिए हमेशा। और वो व्यक्ति, वो मर्द किस काम का? मर्द कहते हैं हर कोई, बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं, एक नौकरी है अच्छी, लेकिन जब बात आती है कि उसकी पत्नी दुख में है, उसको घर वाले तंग करते हैं। अब एक माँ अपने बेटे को थोड़ी तंग करेगी, वो अपने बहू को तंग करेगी, लेकिन उस बेटे की हिम्मत नहीं पड़ती कि अपनी पत्नी का वो पक्ष कर सके, अपनी पत्नी के लिए वो ऐसा माहौल दे सके, सुख में सद्भावना से भरा माहौल दे सके। हाँ, तो इतनी अगर उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती तो वो किस काम का इंसान, किस काम का पुरुष? उसको मैं पुरुष नहीं कहूंगा, ना मर्द कहूंगा, उसको तो मैं कायर व्यक्ति कहूंगा। कायरता के लक्षण है उस व्यक्ति के। आज महिला सशक्तिकरण के दिवस पर हम लोग संकल्प लें, अच्छे पति बने। और देखिए, मैं अच्छे पति का मतलब, ठीक है, इसको कमेंट में मजाक में भी ले सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पत्नियों की गुलामी करते हैं। मैं इस बात का पक्ष नहीं करता। अपने आप का वजूद बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि पत्नियां सम्मान करें पतियों का। और एक बात और है, ये भी बात देख लेनी अनिवार्य है कि ठीक है, ये बात मैं उस बहू के पक्ष में इसलिए बोल रहा हूं कि वो चरित्रवान है, उसके अंदर एक तहजीब है, शिष्टाचार है, उसकी संवेदना है, उसका मैं पक्ष करता हूं। लेकिन एक ऐसी बहू जिसके अंदर तहजीब नहीं है, जो अपने घर से ही इस तरह के उसके भाव है, इस तरह के उसके शब्द हैं, इस तरह का फैशनेबल व्यवहार है, दिखावा बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैं नहीं कहूंगा। पहले अपने आप को हम अच्छा साबित करें, फिर जो है हम ये बात बोलने के लायक है कि ऐसी बहुओं को सम्मान मिलना चाहिए। तेज है लेकिन गम की आंधियां टल जाएंगी, इन चिरागों को मत छूना, उंगलियां जल जाएंगी। तेज है लेकिन गम की आंधियां टल जाएंगी, इन चिरागों को ना छूना, उंगलियां जल जाएंगी। मत जलाओ दुल्हनों को मालो दौलत के लिए, वरना बेटियां एक दिन आपकी भी जल जाएंगी। ऐसा है, आज हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण दिवस पर हम लोग नारियों का सम्मान करना सीखें, और वो सम्मान मेरे घर से शुरू होगा, मेरे घर से शुरू होगा। मैं अपनी मिसेस का, अपनी माँ का और अपनी बहन का और समाज में बहू बेटियों का, बहनों का सम्मान करूं, रिस्पेक्ट करूं, उसके प्रति हमेशा पवित्रता का भाव रखूं। देखिए, एक बात और है, आज समाज के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, ये असल में ये हम लोग दूसरों को देख रहे हैं, अपने आप की कमियों को हम लोग नहीं देख पा रहे। नुक्स औरों के तो अक्सर निकालने लग जाते हैं लोग, खुद क्या है खुद को खुद से छुपा लेते हैं लोग। हमें अपनी कमियों का पता होना चाहिए। एक व्यक्ति को जिसको घर की सिचुएशन का नहीं पता, जिसको अपनी जो एक जीवन संगिनी के लाइफ का नहीं पता, कैसे बीतता उसका दिन, जब वो घर से निकल पड़ता है, तो उस आदमी को जो है या तो इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। मैं तो, बहुत खराब शब्द है ये मेरे लिए, लेकिन या तो उसको जीवन त्याग देना चाहिए, या कम से कम उसको अपनी जीवन संगिनी, अपनी जीवन साथी का केयर तो करनी चाहिए। कुछ तो उसका भाव बनता है एक दिन जब वो एक प्रचंड रूप धारण कर लेती है, क्योंकि इरिटेशन, चिढ़ जब अंदर से हद से गुजर जाती है, क्योंकि जुल्म
आदमी, कई लोग जो होते हैं वो पहले जुल्म सहते हैं, फिर वो खुद जुल्मी बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उसको बनाया होता है ऐसा। एक दिन जब उसकी आवाज बिल्कुल गहराई से एक कर्कशता लेकर उठती है और एक विद्रोह लेकर उठती है, तो उस समय वही पति, वही सास ये कहते हैं कि तू बोलना सीख गई सामने, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसको बोलना किसने सिखाया, ऐसा इसको ऐसे भाव किसने दिए, उसको ऐसा माहौल किसने दिया। वो जिम्मेवार खुद होते हैं और वो एक दिन दोनों के लिए, उस घर के लिए समस्या बनकर उभरती है। मैं ये नहीं कहूंगा उस बेटी को, उस बहू को कि वो ऐसा करे, लेकिन मैं उनको जरूर कहूंगा, उस पति को, उस सास को, उस घर को, ससुराल के उस घर को, कि वो अपनी बहुओं को प्रेम से, स्नेह के साथ रखे, प्यार के साथ रखे, ताकि समाज के अंदर उजियारा फैले। और एक बात मैं उनके लिए भी कहूंगा, उस बहू के लिए भी, कि अगर ऐसा है उसके घर में, अगर ऐसा माहौल है, तो वो सामना करे डट के, वो सामना करना होगा, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्तियों का सामना करने से पॉसिबल हो पाता है। एक बार वो सहन करे, एक बार कोशिश करे, सहन करे, फिर ऐसी दुष्ट आत्माओं का, वो दुष्ट आत्मा नहीं कहूंगा, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का, ऐसे दुष्ट चरित्र लोगों का सामना कर ले। और पूरी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर खड़ी हुई थी, उसी तरह से उसको जुल्म का सामना करना पड़ेगा, और सामना करे वो, ताकि जो दुश्मन थर्रा उठे। मैं कहता हूं कि एक आतंकवादी, भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान बेवजह से भारत को टॉर्चर करता है, उसी तरह से वो सास, मैं कहूंगा कि वो भी दुश्मन के, आतंकवादी के समान है। वो पति आतंकवादी के समान है, जो अपनी पत्नी पर जुल्म करता है। ऐसे आतंक को खत्म करना है, तो उन बहुओं को मैं एक ये मोटिवेशनल संदेश दूंगा कि वो अपने आप को, देखिए सबसे पहला टारगेट है कि पहले वो अपने आप में स्पष्ट हो कि मैं बिल्कुल सही हूं, अपने आप के प्रति ईमानदार हो, अपने आप के प्रति उसके भाव पवित्र हो, उसके बाद उसको कोई रोक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से कि जब कोई हमारा हक हमारे से छीनने का प्रयास करे, तो उस समय अगर हम पीछे हट गए तो हम कायर हैं। तो उन बहुओं से कहूंगा कि कायर ना बने, वो अपनी कायरता के लक्षण ना दिखाते हुए अपना हक, उसका हक है उस घर के अंदर सम्मान पाना, अपने हक के लिए उसको बेशक लाठी उठानी पड़े, बेशक उसको सामना करना पड़े, जमाना एक तरफ हो जाए, लेकिन उसकी सच्चाई उसके साथ रहनी चाहिए, तब जाकर इस समाज की दशा सुधरेगी। क्योंकि कुटिल लोगों के आगे झुकने से, बार बार झुकने से, वो अपनी कुटिलता का और ज्यादा परिचय दे देते हैं। ये भावनाएं, ये विचार, ये संवेदना, मैं आपको अपने मन के भाव बता रहा हूं। मैंने समाज के अंदर ये दृष्टियां देखी है, ये सिस्टम देखे हैं, ऐसे भाव मैंने देखे हैं। तो सभी बहन बेटियों को, बहुओं को, और जो अच्छी महिलाएं हैं, जो अच्छी सास हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। समाज के अंदर इसी तरह से उजियारा फैलाए, महिला सशक्तिकरण ऐसा होगा तो वो बहू, वो बेटियां और वो घर हमेशा ग्रोथ करेंगे। चाहे वो बिजनेस में बेटियां जाएंगी, चाहे वो अच्छी नौकरियों में जाएंगी, समाज के अंदर अच्छा उजियारा फैलेगा। बस यही कहूंगा कि दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं, प्रेम से मजलिस सस्ती है, नफरत से बरकत बनते हैं।